नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मैं आज आपके सामने ये गुफ्तगू करूँगा कि इब्ने आदम की ज़िंदगी क्या है और ये हमें कैसे गुजारनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तख्लीक किया तो आपने तमाम फरिश्तों से कहा कि इसे तस्लीमी सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। वहाँ पे एक जिन था जो बहुत मुत्तकी परहेज़गार था, उसका नाम हज़रत अज़ाज़ील था। उसे तकब्बर था कि वो आदम से बहुत अफजल है, उसने सजदा ना किया। अल्लाह ताला की रबूबियत जलाल में आ गई और आपने फरमाया, ए अज़ाज़ील तू आज से मरदूद हुआ। अज़ाज़ील और अल्लाह ताला के दरमियान एक मुकालमा हुआ। शैतान ने अल्लाह ताला से इजाज़त चाही कि आप मुझे मोहलत दीजिए कि मैं आपके इंसान को बका सकूं, मैं इब्ने आदम को बका सकूं। अल्लाह ताला ने उसे इजाज़त दे दी तो अज़ाज़ील ने कहा कि ए अल्लाह, मुझे तेरी रबूबियत और जलाल की कसम, जब तक तेरे इब्ने आदम के दिल में ज़रती भर भी ईमान होगा मैं इसे बकाता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मुझे अपनी अज़मत और जलाल की कसम, जब तक इब्ने आदम गुनाह करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं इसे माफ़ करता रहूँगा। इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इंसान की ज़िंदगी माँ की महज से लेकर लहद तक का सफ़र है। इंसान की ज़िंदगी एक अज़ान और नमाज के दरमियान का दरमियानी वक्फ़ा है। इंसान की ज़िंदगी एक सिसकी से हिचकी के दरमियान का वक्फ़ा है। सिसकी जब पैदा होता है तो लेता है, हिचकी जब जान निकलती है तो वो फारग हो जाता है। ये बहुत मुख्तसर वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह असर में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में है माँ सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक अमल किए और नेक अमल करने की तलकीन की। अब खसारे में तो ताजर होता है और उसकी तिजारत उसके सरमाए से होती है। इंसान को अल्लाह ताला ने ताजर करार दिया तो इसका सरमाया क्या है? इसका सरमाया इसकी सांसें हैं और ये वो सरमाया है जो खर्च हो रहा है और दोबारा वापस नहीं आएगा। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हमें इसको किस तरह गुजारना चाहिए कि हम आखिरत और दुनिया की कामयाबी हासिल कर सकें, क्योंकि जब हम जाने का वक्त आता है, वक्त नज़ा आता है, तो रूह जो है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ले जाते हैं। हमें कब्र में डाल दिया जाता है, हड्डियाँ मट्टी खा जाती हैं, गोश्त कीड़े खा जाते हैं। हमारे पास क्या रह जाता है? हमारे पास सिर्फ़ एक ईमान रह जाता है। हमें अपने ईमान को बचाना है और ईमान को बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया कि ए मेरी उम्मत के लोगों, मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया और तुम आने वाले लोगों को भी ये बताना कि मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की रस्सी और अपनी अस्वाए हुस्ना छोड़ के जा रहा हूँ। जो इस पे अमल पैरा रहेगा वो कामयाबी पाएगा। अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना तमाम चलता फिरता कुरान है। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी? आपने फरमाया, आप चलता फिरता कुरान थे। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस सिसकी से हिचकी तक का सफ़र खुश असलूबी से तय कर लें, शैतान मजदूद से भी बचें और तमाम अपनी ज़िंदगी की कामयाबी अपने ईमान को बचाते हुए कब्र में जाएं, तो हमें ये चाहिए कि हम आती अल्लाह आती रसूल के ऊपर अमल करें, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करें और उन्हीं अकामात पे अमल करें जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। और अगर कभी कोई ज़िंदगी में छोटी मोटी गलती हो जाए, नादानी में गलती हो जाए या जानबूझ के भी हो जाए, तो अपने रब से मग़फ़रत से मांगें, इस्तिग़फ़ार कहें, तौबा करें। अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है, इंशाअल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।